हाँ जी बच्चे, बेटा वो कल रेडॉक्स रिएक्शन यूनिट स्टार्ट करवाई थी। और रेडॉक्स रिएक्शन यूनिट बच्चे मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट करवा दिए थे, क्योंकि आपको पता है रेडॉक्स रिएक्शन बच्चे एक ऐसी रिएक्शंस होती है जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली टेक प्लेस होता है। तो बेटा आपको पता है अगर रेडॉक्स रिएक्शन यूनिट करनी है तो हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पता होना चाहिए। और बेटा मैंने कल वही काम करवाया था आपको। सबसे पहले ओल्ड कॉन्सेप्ट यानी क्लासिकल कॉन्सेप्ट करवाया था ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, और उसमें भी मैंने आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की जानकारी दी। फिर बच्चे मैंने बताया जो आजकल ज़्यादा ट्रेंड में है, जो ज़्यादातर लगता है हमारा कॉन्सेप्ट, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, या जिसको हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट बोलते हैं, किसका? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का। तो जो मॉडर्न या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, ठीक है बच्चे, उसके अकॉर्डिंग आपको पता ही है कि ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उस केस में बच्चे मैंने आपको बताया था कि जो हमारी रिएक्शंस है, ठीक है, हम उसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन को स्प्लिट करके लिखेंगे तो मॉलिक्यूलर रिएक्शन आयनिक में तब्दील हो जाएगी, जिससे हम इजीली पता लगा सकते हैं कि कौन सी स्पीसीज ऑक्सीडाइज्ड हो रही है और कौन सी स्पीसीज रिड्यूस्ड हो रही है। इसका मतलब हर रेडॉक्स रिएक्शन को हम दो हाफ रिएक्शनों में स्प्लिट करके लिख सकते हैं, एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो बेटा आज एक नया कॉन्सेप्ट करते हैं, एक नया आर्टिकल करते हैं जो कि इंटरेस्टिंग भी है। हमारे नए आर्टिकल का नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। बेटा मैं आपको एक चीज बता दूं, असल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन के तीन कॉन्सेप्ट होते हैं। एक सबसे पहले ओल्ड कॉन्सेप्ट, ओल्ड कॉन्सेप्ट के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, और एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर वाला कॉन्सेप्ट। मतलब मैं आपको शॉर्टकट में भी बता रहा हूँ, जब कभी भी आपको लगे कि किसी भी एटम का रिएक्शन के दौरान ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, नाम से क्या पता चल रहा है बच्चे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज होता है किसी भी एटम का, किसी भी स्पीसीज का, तो समझ लेना वहां पर उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर किसी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज आए तो मतलब समझ जाना बच्चे कि उस स्पीसीज का क्या हो रहा है? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है? और वही बात है ना, ऑक्सीडेशन नंबर ही नहीं पता होगा तो ये कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है? तो असल में ऑक्सीडेशन नंबर एक ऐसा चार्ज या नंबर होता है जो हम किसी भी एटम को देते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल में एक पर्टिकुलर एटम को दिया जाता है अकॉर्डिंग टू सम आर्बिट्रेरी रूल, ठीक है, और व्हेन देयर एटम गेट डिटैच्ड फ्रॉम इट। चलो ये तो आपको कंफ्यूजिंग लगेगी चीज़, तो इतनी बात ध्यान में रखो कि मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ H2। अब H2O में अगर आपसे कोई पूछे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है तो इसको X माना जाएगा। जो ये X की वैल्यू आएगी वही ऑक्सीडेशन नंबर होगा ऑक्सीजन का। अगर मैं ये X H के ऊपर डाल देता तो ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकाल सकता था? हाइड्रोजन का। भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन मैं बता दूं किसी भी मॉलिक्यूल में एक पर्टिकुलर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है भाई? वो एक चार्ज होता है या एक नंबर होता है जो रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाता है। अब आप कहोगे यानी कि सर ऑक्सीडेशन नंबर जानना है या कैलकुलेट करना है तो रूल्स तो पता होने चाहिए। बिल्कुल पता होने चाहिए बच्चों, और ये रूल्स रटने नहीं है, ये बिल्कुल याद हो जाएंगे अपने आप ही। ठीक है, तो आइए वही रूल्स हम अब स्टडी करते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर हो जो कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प करेंगे। सबसे पहला रूल कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम इन देयर एलिमेंट्री और एलोट्रोपिक फॉर्म इज टेकन एज जीरो। साथ साथ एग्जांपल भी दे देता हूँ। अब हम सभी को पता भी हीलियम अकेला रहता है, जो एटम अकेला रहता है, अकेली स्टेट में पाया जाता है, वो जीरो। ऑक्सीजन का सभी को पता है O2 की फॉर्म में पाया जाता है तो जीरो। सभी को पता है भाई जो हाइड्रोजन है वो H2 की फॉर्म में पाया जाता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो। यानी कि जब कभी भी आपको कोई भी एटम अकेला नजर आए या अपनी एटॉमिक फॉर्म में पाया जाए, मतलब जिस फॉर्म में वो एक्चुअल में पाया जाता है उस रूप में नजर आए, तो समझ लेना उसका हमें चार्ज कितना देना है? जीरो। तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा। सेकेंड रूल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनो एटोमिक आयन। एग्जाम्पल लेता हूं बहुत बढ़िया, Na+। मोनोएटॉमिक आयन क्या होता है बेटा? वो आयन जिसके अंदर एक ही एटम हो। अगर मोनोएटॉमिक आयन है जैसे कि सोडियम Na+ के रूप में है, Cl- के रूप में है, तो भी जितना ऊपर चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अब आप कहोगे सर यानी कि Na+ का कितना हुआ? भाई Na+ के ऊपर 1+ है तो +1 हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, या -1 है तो इसका -1 हो जाएगा, सिंगल माइनस है। एग्जाम्पल और भी देता हूँ बेटा, एक एग्जाम्पल और देता हूँ ताकि समझ में आए। जैसे कि हमारे पास Al3+ आयन पड़ा था, एल्यूमिनियम आयन, तो भाई जितना उसके ऊपर चार्ज है वही क्या होगा? उसका
ऑक्सीडेशन नंबर। ध्यान रखना बच्चे, जब भी चार्ज एटम के ऊपर मतलब जब भी आयन में चार्ज लिखते हैं तो पहले नंबर आता है, बाद में साइन। अब आपको कहे सर यहाँ तो नंबर नहीं है, नंबर है, वो बात अलग है, हम लगाते नहीं है, लेकिन जब यूज करते हैं तो पहले चार्ज लिखा जाता है, बाद में उसका मैग्नीट्यूड रखा जाता है। ठीक है, असाइन करते वक्त जब ऊपर लिख रहे हैं चार्ज तो नंबर पहले, साइन बाद में, यूज करते वक्त साइन पहले, नंबर बाद में। तीसरा रूल, ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का ज्यादातर क्या लिया जाएगा, +1। ये +1 है, कभी आपको H लग रहा हो तो ये +1 लिया जाएगा। 99% हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेंगे +1, वो आपको याद हो जाएगा। लेकिन कहते हैं +1 कब लिया जाएगा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, हाइड्रोजन का +1 कब मानोगे, जब हमारी हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ी हो, एक नॉन मेटल के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूं बहुत बढ़िया, जैसे कि H2O, यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ी है और ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, तो बस तो आपने कुछ नहीं सोचना, हाइड्रोजन को कितना ऑक्सीडेशन नंबर प्रदान कर देना है, +1। लेकिन बेटा अगर यही हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ हो, जैसे कि लिथियम मेटल है, तब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेंगे, -1। तो याद रखना, जब नॉन मेटल के साथ जुड़ी होगी हाइड्रोजन तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिया जाएगा, +1 लिया जाएगा, और जब मेटल के साथ जुड़ी होगी तो कितना लिया जाएगा, -1 लिया जाएगा। ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा फोर्थ रूल है, जैसे अभी पिछला जो रूल बताया मैंने वो मैंने हाइड्रोजन के लिए बताया, अब ये जो चौथा रूल है बेटा वो ऑक्सीजन के लिए है। कहता है 90% ऑक्सीजन का भी क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन नंबर -2। ये याद रखना, मैक्सिमम क्या होगा, -2 ही याद रखना है आपने। लेकिन कुछ कंपाउंड है जहां पर ऑक्सीजन का -2 नहीं होता, जैसे कि हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, इसमें ऑक्सीजन का याद रखना है -1 होगा। हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, अब मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे -1 कैसे आया। एक कंपाउंड है ऑक्सीजन का फ्लोराइड OF2, एक ऑक्सीजन का और फ्लोराइड है O2F2। OF2 में बच्चे ऑक्सीजन का +2 होगा और O2F2 में ऑक्सीजन का +1 रहेगा। समझ में आई बेटा बात, क्लियर है। तो अब ये क्यों आया, -2 क्यों नहीं आया, ऑक्सीजन का ये -2 के अलावा -1 +2 +1 कैसे आया, वो मैं अभी आपको बता दूंगा जब सारे रूल करवा दूंगा। अब अगला रूल है बेटा 5वां रूल। 5th रूल में क्या कह रखा है कि अगर एक कंपाउंड में मेटल भी प्रेजेंट है और नॉन मेटल भी, मान लो एग्जांपल बहुत बढ़िया लेता हूं NaCl का, अब इसमें मेटल भी प्रेजेंट है और नॉन मेटल भी, तो कहते हैं मेटल के ऊपर जो भी ऑक्सीडेशन नंबर आएगा उसका कैलकुलेट करके हमेशा प्लस में आएगा, पॉजिटिव आएगा, और नॉन मेटल का क्या आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा नेगेटिव आएगा। ये आपने याद रखना है। ठीक है, और आप ऐसे भी तो कह सकते हो बेटा मेटल्स तो हमेशा इलेक्ट्रॉन देती है और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेती है, तो जो हमारी क्या है मेटल्स वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगी तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेगी तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। 6th जो बच्चे हमारे पास है, 6th जो रूल है बेटा उसमें क्या कह रखा है कि अगर एक कंपाउंड में डिफरेंट नॉन मेटल्स है, मतलब कंपाउंड में दोनों के दोनों एटम या ज्यादा, 2 से ज्यादा एटम नॉन मेटल है। एग्जाम्पल लेता हूँ, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिमाग में आया है, IF7, आयोडीन और फ्लोरीन दोनों नॉन मेटल है। तो कहते हैं जो नॉन मेटल, अगर आपके कंपाउंड में फॉर्मूले में सारी की सारी नॉन मेटल्स है या 2 नॉन मेटल्स है, तो भाई नॉन मेटल में तो अब आपको कहे सर नेगेटिव आएगा ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है तुम्हारी बात, लेकिन यहाँ तो दोनों ही नॉन मेटल है, तो जो नॉन मेटल ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, आपको मैंने बताया था फ्लोरीन सबसे ज्यादा लालची है पूरी पीरियोडिक टेबल में, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल होगी उसका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव आएगा, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल होगी उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। उसके बाद ध्यान देना बेटा, ये लास्ट रूल है और यहीं पर दिक्कत आ जाएगी। कहते हैं अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन, चलो साथ के साथ ये करवा देता हूं। अब आपको मैंने शायद बताया था बेटा आयन 2 प्रकार के होते हैं, 10th क्लास में नॉलेज दे रखी है। अगर चार्ज के हिसाब से देखे जाए तो आयन 2 प्रकार के होते हैं, कैटायन एंड एनायन। कैटायन वो जिन पे पॉजिटिव चार्ज हो, एनायन वो जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। कहोगे सर ये तो हमें पता है, इसके अलावा भी आयन 2 प्रकार के होते हैं, यहां भी बता रहा हूं। आयंस 2 प्रकार के और होते हैं, किसके भी हाफ पे, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट के भी हाफ पे। जैसे कि पहले होते हैं जिनको हम बोलते हैं सिंपल आयन, या उन्हीं को बोला जाता है मोनो एटॉमिक आयन, मोनो एटॉमिक आयन। अब सिंपल या मोनो एटॉमिक आयन में जैसे Na+ है, Cl- है,
H प्लस है। अब आपने ये नहीं देखना कि चार्ज क्या है, आपने ये देखना है क्या एक ही एटम है। एक एटम, अगर एक ही एटम है ना आपके आयन में तो उसे सिंपल आयन या मोनोएटॉमिक आयन बोलते हैं। और अगर एक से ज्यादा एटम हो तो उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें बोला जाता है बेटा पॉली एटॉमिक आयन बोला जाता है। अब जो पॉली एटॉमिक आयन है बेटा उन्हें कॉम्प्लेक्स आयन ही बोलते हैं। जैसे यही ले लो, और ये रूल भी इन्हीं को लेकर है पॉली एटॉमिक आयन को। अब आपने देखा ये एक आयन है जिसके ऊपर नेट कितना चार्ज है, ये ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज नहीं है बेटा। जैसे आप सल्फेट लिखते आए हो ना 10th क्लास में SO4 2-, तो ये 2- चार्ज ऑक्सीजन पे नहीं, ये पूरे पे है। कहते हैं बच्चे अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स आयन आ जाए, ठीक है, जैसे ये पड़ा है, इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट आयन। आपको कह रखा है ये क्रोमियम का निकालो, तो सबसे अच्छा रूल यही है कि जिसका निकालना है उसको X मान लो। मैंने बोला था 90% ऑक्सीजन का क्या रहेगा -2। तो ये रूल यही कहता है कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स आयन है ना तो सभी के ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ दो और किसके इक्वल रख दो, जितना ऊपर चार्ज है। अब क्रोमियम 2 थे और प्रत्येक क्रोमियम का मैंने X माना, तो 2 इंटू में X 2X सम करेंगे, जोड़ेंगे। अब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, एक का है -2 और ऐसे 7 ऑक्सीजन है, तो 7 इंटू -2 और इनको ऐड कर देंगे। पूरी स्पीसीज में जितने भी एटम है सबका ऑक्सीडेशन नंबर हमने ऐड कर दिया और किसके इक्वल रख दो, जितना नेट चार्ज है। मैंने बोला था ना जब लिखते हैं तो नंबर पहले आता है साइन बाद में, लेकिन जब यूज करते हैं तो साइन पहले नंबर बाद में। अगर आपने नंबर पहले लिख दिया ना 2 और माइनस बाद में लिख दिया तो आंसर गलत आ जाएगा। तो 2 इंटू में X 2X, 7 इंटू -2 -14 इज इक्वल टू -2। -14 को परली तरफ ले जाऊंगा तो -2 प्लस में 14 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 12, 2x इज इक्वल टू 12, x की वैल्यू निकल गई 6। अगर कोई साइन नहीं है तो मतलब वो पॉजिटिव साइन है, तो आपको क्रोमियम का निकालना आ गया। चलिए अब थोड़ा अप्लाई करता हूँ इस पे, अभी तक आपको रट्टा लग रहा होगा। अब मैंने बोला भाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का निकालना है, जो कि आपको पता है यहाँ पर -1 आएगा। भाई अगर ऑक्सीजन का निकालना है तो x मान लिया, हाइड्रोजन का पता ही है कितना होता है +1। अब देखो 2 इंटू में 1, 2 इंटू में 1 रखेंगे, प्लस में 2 इंटू में x रखेंगे। कहोगे सर इक्वल तो कुछ भी नहीं आएगा, बिल्कुल सही भाई, इसके ऊपर नेट चार्ज तो कुछ नहीं है, वहां पर नेट चार्ज था इसलिए वो इक्वल के बाद रख दिया। यहाँ तो नेट चार्ज ही नहीं है तो 0 आ जाएगा। तो कितना आ गया, 2 प्लस में 2x इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -2। तो x की वैल्यू बेटा आपको पता ही है कितनी आ जाएगी, -1। बोलो समझ में आई बात। जहां पे कोई चार्ज नहीं है वहां पर सबका ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़कर 0 के इक्वल रख देंगे, जहां पर चार्ज है तो ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़कर सभी एटम्स के उस चार्ज के इक्वल रख देंगे। चलो एग्जांपल लेते हैं। कहते हैं फास्फोरस का निकालो, किसमें H3P2O7 और सिंगल माइनस दे रखा है, तो मतलब पूरे कंपाउंड का नेट चार्ज कितना है -1। ठीक है, वैसे इन्होंने गलत लिखा है, मैंने ही गलत लिखा बेटा, 1 माइनस होगा, पहले नंबर होता है फिर साइन, लेकिन यूज करते वक्त पहले साइन बाद में नंबर। चलो अब कहते हैं फास्फोरस का निकालना है, तो भाई हाइड्रोजन का +1 होता है, लिख लिया। फास्फोरस का निकालना है तो x मान लिया। ऑक्सीजन का क्या रहता है ज्यादातर -2, बस ऑक्सीजन का -2 रहेगा। बस ये 3 चीजें याद रखना जिसमें ऑक्सीजन का थोड़ा अलग होता है। अब हाइड्रोजन 3 है और प्रत्येक का 1 है, तो 3 1 कम 3, 2 इंटू में x, 2 इंटू में x क्या हो गया 2x, और 7 दूनी 14 -14। ठीक है, अब सबको ऐड कर दिया और जो नेट चार्ज था उसके इक्वल रख दिया। अब नेट चार्ज कितना है 1 माइनस, तो क्या लिखेंगे -1। तो कितना आ जाएगा 2x, 14 में से 3 गए, कितने हो गए। ठीक है, ये नहीं करना चाहते परली तरफ ले जाओ, -14 परली तरफ जाएगा +14, और प्लस का 3 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया बेटा हमारे पास, बोलिए। ये हमारे पास हो गया 14 में से 3 गए 11 और 11 में से 1 गया 10। ठीक है, 14 जो बड़ी रकम है उसका साइन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चलेगा। 2x इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू कितनी निकल गई +5 निकल गई। बोलो समझ में आई। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा। क्लोरीन का निकालना है HClO3 में, तो भाई क्लोरीन का निकालना है तो इसका x हो गया, हाइड्रोजन का कितना हो गया +1 हो गया, और ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो 1, और ये अकेला क्लोरीन है तो x, तो 1 प्लस में x, और 3 दूनी 6 तो -6, और टोटल चार्ज कितना है कुछ भी नहीं है तो इज इक्वल टू 0। तो कितना हो गया, 6 में से 1 गया 5 बच जाएगा, सीधा सा कैलकुलेशन है, तो +5 आ गया। ठीक है, ओके।
चलिए एक और करते हैं। कहते हैं H2SO4 में सल्फर का निकालिए। सल्फर का निकालना है तो सल्फर का X मान लेंगे, हाइड्रोजन का +1 होता है, ऑक्सीजन का -2। अब सबके ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ दो तो 2 इंटू में 1 2, सल्फर अकेला है तो X 4 दूनी 8 माइनस का 8 आ जाएगा, तो 8 में से 2 गए -6, तो X -6 और नेट चार्ज कुछ भी नहीं है तो इज इक्वल टू 0, तो X -6 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू क्या निकल गया बेटा +6 निकल गया। ठीक है, तो बच्चे उम्मीद करता हूँ आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना आ गया होगा। चलिए अब एक छोटा सा आर्टिकल है जो करते हैं। आपको 10th क्लास में वैलेंसी बताया था ना, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो 4 या 4 से कम, तब वैलेंसी कितनी होती है, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से ज्यादा हो जाए तो वैलेंसी कैसे निकलती है 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब आपको पता है कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, कोई भी एटम जितने बॉन्ड बनाता है ना उसको उसकी वैलेंसी कहा जाता है। तो अब ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और +1 में ही आता है, लेकिन अगर नहीं करोगे तो पूरी जिंदगी बचे फिर दुखी रहोगे। कहते हैं वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में क्या फर्क है। भाई जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एटम की उसको वैलेंसी बोलते हैं, जैसे सभी को पता है, और वैलेंसी हम निकाल भी सकते हैं, एक बहुत बढ़िया तरीका होता है। अगर आपको वैलेंसी निकालनी है ना तो कहते हैं किसी एटम के साथ जितनी हाइड्रोजन जुड़ी होगी उसकी वैलेंसी उतनी होगी। जैसे वाटर है, वाटर में ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ी है, तो ऑक्सीजन के साथ जितनी हाइड्रोजन जुड़ी है तो उतनी उसकी वैलेंसी होगी, कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। या जितनी ऑक्सीजन जुड़ी हो ना उसका डबल कर लो, वैलेंसी उतनी निकल जाती है। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी निकालनी है, ठीक है ना, हाइड्रोजन की वैलेंसी निकालनी है, ऑक्सीजन कितनी जुड़ी है 1, तो 1 का डबल 2, तो अब आपको सर हाइड्रोजन की वैलेंसी 2 निकल गई, नहीं 2 हाइड्रोजन की वैलेंसी 2 निकली है, तो 1 हाइड्रोजन की कितनी निकल गई 1 निकल गई। कंफ्यूज मत हो। अब ऑक्सीडेशन नंबर तो पता ही है बेटा, वो तो चार्ज होता है जो किसी भी एटम को कंपाउंड में दिया जाता है अकॉर्डिंग टू सम आर्बिट्रेरी रूल्स। ध्यान रखना वैलेंसी सिर्फ एक नंबर होता है, वैलेंसी जब भी लिखते हैं 4 है 2 है 0 है 1 है 3 है, किसकी कितनी भी हो भाई कोई साइन नहीं डालते, ना तो प्लस का ना माइनस का। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर में रूल है आपको हमेशा साइन डालना होगा, अगर नहीं डालोगे तो पॉजिटिव माना जाएगा, और नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन डालना होगा। उसके बाद तीसरा कहते हैं वैलेंसी किसी भी एलिमेंट की हमेशा होल नंबर होती है, पॉइंटों में नहीं हो सकती, लेकिन लिख रखा है ना एक होल नंबर रहेगी हमेशा। ठीक है बच्चे, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर गए, इस पॉइंट के सामने ये पॉइंट आना चाहिए था, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर पॉइंटों में भी हो सकता है। जैसे कि Fe3O4 में अगर आप आयरन का निकाल लो तो पॉइंटों में निकलेगा। अब इसके अपोजिट वाला पॉइंट है, कहता है वैलेंसी 0 नहीं हो सकती, ये कह रखा है वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट कैन नॉट बी 0। मैं कहता हूँ हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती भाई, हो सकती है। और यहाँ पे इस बच्चे ने गलत लिख रखा है, कहता है ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी 0। भाई सीधी सी बात है, जो वैलेंसी है वो भी 0 हो सकती है और ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या हो सकता है 0। जैसे हीलियम है, हीलियम की वैलेंसी 0 है, ठीक है, तो ये पॉइंट गलत लिखा है बच्चे ने। अब ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, कहता है वैलेंसी हमेशा फिक्स रहती है। मान लो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, तो जितने भी उसके कंपाउंड होंगे लगभग हर जगह उसकी वैलेंसी 3 रहेगी, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग हो सकता है। अब जैसे सल्फर का आपने यहाँ पर कितना निकाला +6, सल्फर का ही अगर मैं इसमें निकाल लूँ, या हाँ इसमें निकाल लेते हैं x -2, तो कितना निकल जाएगा x प्लस में 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -2। खैर यहाँ भी +6 ही आ रहा है। मान लो सल्फर डाइऑक्साइड ले लेते हैं, SO2 ले लेते हैं, यहाँ निकालते हैं चलो, तो x -4 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी निकल गई +4। अब आपने देखा सल्फर की कहीं तो +4 आ रही है, कहीं +6 आ रही है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकती है बेटा, एक ही एटम का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग हो सकता है। समझ में आई बेटा बात। तो अब बेटा आज जो फोकस करना है आपको वो करना है ऑक्सीडेशन नंबर पे। मैं आपको अभी एक ग्रुप के अंदर बच्चे सेंड कर दूंगा, ठीक है, तो आपने पूरा रिवाइज करना है। मैं कम से कम भी ज़्यादा नहीं तो 30-40 कंपाउंड आपको भेज दूंगा, जिसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना होगा। तो आपने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, रिवीजन करनी है अच्छी तरह, ताकि जिंदगी में और बेटा MSc का भी एंट्रेंस दोगे ना, वहाँ पर भी कई बार क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ जाता है MSc के एंट्रेंस में भी, तो अच्छी तरह कर लेना। आता बेशक एक नंबर में, लेकिन आ जाता है। ठीक है, थैंक यू।